सर अनम्यूट कर लीजिए आप। भाटिया साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं आपकी आवाज दुरुस्त कराता हूं। सर नगेंद्र परमार जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास। शाहबाज जी। जी भाटिया साहब सुन पा रहे हैं हम आपको? हाँ, शाहबाज जी, ऐसा है, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि हरियाणा विधानसभा का जो सेशन है वो बड़ा शॉर्ट सेशन है। वो संसद के सेशन की तरह बर्बाद ना करें। दोनों मुख्य पॉलिटिकल दलों से ये मेरा निवेदन है कि इस समय हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विचार विमर्श करें, उनका हल ढूंढें। इस समय मानसून ये मानसून सत्र है और मानसून का सीजन चल रहा है, और इस मानसून के सीजन में हमारे शहरों में जो गार्बेज सड़कों पर पड़ा है, अभी इन दिनों वर्षा नहीं हुई, कुछ स्थानों पर अगर वर्षा हो जाएगी तो बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं खराब होने की बात है, बीमारियां भी फैल सकती हैं। सबसे पहले तो सरकार को जो है इन सफाई कर्मचारियों के साथ जो मई में जो बातचीत हुई थी उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से इसे हल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है। अनेक विद्यु रावत जी को मैं सुन रहा था, अनेक नई घोषणाएं सरकार ने की हैं पानी को लेकर। इस समय इस बार जो मानसून का सेशन है, मैं एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन बातों को याद करूंगा जब उन्होंने कहा था भी नदी को जोड़ेंगे। इस समय एक डीपीआर बनी है सरस्वती और शारदा को जोड़ने के लिए, शारदा और जमुना को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा। जमुना और घग्गर को अगर जोड़ दिया जाता है तो जो इलाका है कैथल से लेके फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा, ये जो इलाका, इस बार इस इलाके में बहुत कम वर्षा हुई है, और जमुना का जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है 300 किलोमीटर पाइप डालने की। हमने जब इस और देखा तो ये केवल 35 किलोमीटर का एक एरिया है। आदि बद्री से लेके अगर जमुना को जोड़ दिया जाता है तो वो 20-22 किलोमीटर है। अधिकतम 35 किलोमीटर अगर जोड़ दिया जाता है तो जमुना का पानी, जो ये पानी बचाने की बात सरकार कर रही है, जल संग्रह की बात कर रही है, जिन दिनों वर्षा का पानी अधिक हो उन दिनों वर्षा का पानी जो है वो घग्गर में डाल दिया जाए। घग्गर से सिरसा जिला में 24 नहरें निकलती हैं। वो नहरें ऐसी हैं जो केवल 15 दिन से लेके 3 महीने के बीच में चलती हैं। तो ये ऐसी बातों पर तभी सहमति होगी जब इन बातों पर सेशन में विचार होगा, तू तड़ाक नहीं होगी जिस ढंग से संसद में हुआ। इसके अतिरिक्त जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कौशल विकास पे कांग्रेस का आज भी प्रदर्शन था। कौशल विकास के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, 1,18,000 कर्मचारी 24 में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह वादा किया था इनकी नौकरी को पक्का करेंगे, लेकिन अभी तक 2 साल बीतने को है, उस और ध्यान नहीं दिया गया। सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अपने किए गए वादों को पूरा करने का समय है। ये 2 साल पूरे होने वाले हैं, और जब तीसरा साल आता है तो वो सबसे उपयुक्त होता है। अभी आपने सारा होमवर्क भी कर लिया है, आप उन वादों को पूरा करो। इस समय हरियाणा में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्थाएं खराब है, भ्रष्टाचार जो है उस पर किसी की लगाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी प्रशासन के नाम से सत्ता में आई थी 14 में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी पूरे सिस्टम पर हावी है, जिस चलिए, कारण ब्यूरोक्रेसी इस और समय जो हरियाणा के वादा किया है लोगों को वो कठिनाई का निभाना, सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसका जवाब भी लेंगे राजनीतिक विश्लेषक। अब मैं सर आपका रुख करूंगा। परमार साहब, नगेंद्र परमार साहब, मैं आपसे